सो हेलो एवरीवन, आवर नीट प्रिपरेशन कम्स टू एन एंड। तो कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखो, नीट के एग्जाम में ना लास्ट एक मंथ बचे हैं, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि मेडिकल कॉलेज इज लाइक आवर लव टू अस। तो अब वो टाइम है कि हमें अब अपनी प्रिपरेशन को फाइनल क्लोजर देने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो मैं एक बात बताता हूँ, एज अ ड्रॉपर आपने जितनी भी मेहनत करी हो, 1 साल करी हो, 2 साल करी हो, 3 साल करी हो, ये जो लास्ट मंथ होता है ना वो डिसाइड करता है कि आपकी मेहनत कहाँ जाने वाली है, समझ रहे हो? क्योंकि ये 1 महीना काफी स्पेशल होता है, समझ रहे हो? इस 1 महीने में हम ये नहीं होता कि कुछ भी पढ़ के चले जाएं तो हमारे एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम साल भर कुछ भी पढ़े, हमारी जितनी भी साल की मेहनत हो, 1 साल की मेहनत हो, 2 साल की मेहनत हो, 3 साल की मेहनत हो, तो हम साल भर तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सॉल्व करते हैं और बहुत कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पर ये 1 मंथ ऐसा होता है कि हमें एकदम रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी होती हैं, जो एग्ज़ाम में आएगा वो पढ़ना होता है। ये नहीं कि कुछ भी कोई किसी का मॉड्यूल उठा लिया, किसी का टेस्ट उठा लिया, कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं। और 1 मंथ एज़ अ टॉपर मैं बता रहा हूँ, ये 1 महीना इतना क्रूशियल होता है कि आप देखो तो मतलब आप साल भर पढ़े हो, साल भर पूरा ढंग से मेहनत किए रहो और ये 1 महीने में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ ना, तो आप मार्क्स तो ला लोगे 600, पर सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैं अपने लास्ट मंथ को कैसे यूटिलाइज़ करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, कैसे कौन-सा टेस्ट देने वाला हूँ और कैसे रिवीजन करने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक जेंटल रिमाइंडर भाई, मैं जब भी ऐसी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे एक अंदर से डर लगता है कि कहीं कोई कमेंट बॉक्स में ये आके ना कह दे, तेरा खुद सिलेक्शन नहीं हुआ है, तू क्या क्या हमें सिखाएगा? तो भाई ये उनके लिए है जो ये सोचते हैं। भाई दिस इज़ नॉट द स्ट्रेटजी वीडियो। ये एक नॉर्मल जो इंसान प्रिपरे ये एक नॉर्मल इंसान जो प्रिपरेशन कर रहा है नीट की और आप भी कर रहे हो, तो बस मैं अपना प्लान शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, ठीक है? ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ कि मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं आपको सिखा पाऊँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बट फिर भी मैं अपना प्लान शेयर करता हूँ कि देखो भाइयों, ये मेरा प्लान है और इसे मैं कैसे यूटिलाइज़ करने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रिवीजन की। रिवीजन देखो, वो मैं एक पहले वीडियो में बोला था कि सिलेक्शन का 3 स्टेप होता है, रीड, रिवाइज़ एंड रिकॉल। हमने रीड तो बहुत कर लिया है, साल भर रीड ही करते आ रहे हैं। हर चैप्टर डिटेल में नोट्स पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के, लेक्चर देख के रीड हमने अच्छे से कर लिया है। आता है सेकंड स्टेप, रिवाइज़। रिवाइज़ तो हम करते हुए आ रहे हैं और करना भी है रिवाइज़ लास्ट मंथ में। और फाइनल स्टेप आता है रिकॉल का। रिकॉल हमें कहाँ करना है? एग्ज़ाम में करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप साल भर कुछ भी पढ़े रहो, कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड पढ़े रहो, लेकिन जो आप एग्ज़ाम में जाके ऑप्शन टिक करते हो ना, बायो में, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो ये 1 महीने का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो आप पढ़े होते हो, जो आपके दिमाग में होता है, वो आप जाके टिक करते हो। अब ये चीज़ तो मैं एक्सपेरिमेंट करने को भी नहीं बोल सकता। अरे! ये कैसे बोलूँ? ये तो उसकी तरह है ना, जो पेडिग्री की तरह है कि ह्यूमन में वो क्रॉस करके नहीं देख सकते, इसलिए हम पेडिग्री पढ़ते हैं। हम टेस्ट क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि अब अगर कोई इंसान 1 महीना नहीं पढ़ा है ना, उसको मेन एग्ज़ाम में बिठा दो, वो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ होके सारे क्वेश्चंस गलत कर देगा। तो ये काफ़ी मैटर करता है 1 महीना। तो मैं बताता हूँ कि मैं कैसे रिवीज़न करने वाला हूँ, सब्जेक्ट वाइज़ बताऊँगा। सबसे पहले आते हैं बायो में। मैंने बायो में कुछ वीडियो पहले एक शेड्यूल शेयर करा था कि मैं ऐसे-ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो मैंने उसको थोड़ा चेंज करा है, ठीक है? अब मैं यूनिट वाइज़ चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि एक दिन में ये यूनिट, एक दिन में वो यूनिट, क्योंकि वैसे करने से पता है क्या दिक्कत हो रहा था? मैं कूद-कूद के कर रहा था, तो मुझे एक वेटेज का आइडिया नहीं लग पा रहा था कि ये कवर कर लिया तो मेरा इतना क्वेश्चन कवर हो गया, ये कवर तो ऐसे मैं करने वाला हूँ कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी मैं एक दिन में करने वाला हूँ, तो ऐसे क्या होगा कि मान लो बायोटेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन आ गए, इकोलॉजी से 5 क्वेश्चन आ गए, तो मेरा 15 क्वेश्चन एक दिन में कवर हो जाएगा। तो वेटेज वाइज़ पढ़ना है आपको, ठीक है? कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। जो बायो का शेड्यूल है मैं अभी स्क्रीन पे शेयर कर लूँगा, आप एक बार देख लेना कि कैसे करना है। और केमिस्ट्री पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि लास्ट मंथ है, पैनिक मत करो, कुछ नहीं होता है, चिल होके एग्ज़ाम देने जाओ। मैं बहुत लोग को जानता हूँ भाई, टेस्ट में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते रहते हैं, पर मेन एग्ज़ाम में जाके उनका गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैनिक कर देते हैं। ट्रीट द मेन एग्जाम लाइक अ टेस्ट। भाई तुम टेस्ट में बैठे हो, तुमको टेस्ट देना। अगर तुमने साल भर मेहनत करी है, मैं लिख के देता हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और ये एक महीना भी अच्छे से करोगे तो, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो होगा ही। अगर आपने साल भर मेहनत करी, क्योंकि नीट एग्जाम ही वही होता है कि आपको चेक करता है कि हाँ आपने साल भर लग के मेहनत करी है कि नहीं। हाँ करी है तो पेपर आपके लिए है, नहीं करी है तो भाई मार्क्स तो ला दोगे, सिलेक्शन रुक जाएगा, जैसे मेरा हुआ था पिछली बार। तो बायो वाली चीज हो गई। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का सिंपल एंड सॉर्टेड तरीका होता है ना कि आप स्पेस्ड रिवीजन करो। स्पेस्ड रिवीजन क्या होता है कि जैसे मान लो आप इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, मान लो तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, तो आप उसको ऐसे स्पेसिंग करो कि वो 5 दिन बाद वो चैप्टर फिर आए आपके पास। क्योंकि जब आप क्योंकि अभी मैक्सिमम 35 या 30 दिन
35 से 37 दिन बचे हैं, तो आप कितना भी फ़ास्ट रिवीज़न करोगे तो आप एक चैप्टर 4 या 5 बार पढ़ सकते हो। तो स्पेस रिवीज़न टेक्निक यूज़ करो कि जैसे आपने अपने पीरियोडिक टेबल आज पढ़ा, तो 4 दिन बाद फिर आपके पास पीरियोडिक टेबल आए। जैसे मान लीजिए आपने आज कोऑर्डिनेट पढ़ा, तो फिर 4 दिन बाद वो आपके पास आए। ऐसे आप स्पेसिंग रिवीज़न टेक्निक को बताओ मैं अपना शेड्यूल बता देता हूँ इनऑर्गेनिक का, आप ऐसे स्पेसिंग करके आप अपना खुद बना सकते हो। तो मेरा ये है कि एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर मैं रोज़ करूँगा और जैसे मान लो आज मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ा और कल मैं पढ़ूँगा कोऑर्डिनेट, परसों पढ़ूँगा डी एफ एंड डी एंड एफ ब्लॉक, फिर मैं पढ़ूँगा पी पी ब्लॉक का 2-2 पी ब्लॉक का ग्रुप 13, 14, 15 फिर 16, 17, 18 ऐसे करके। कोई चैप्टर छूट तो नहीं रहा ना? कोई चैप्टर छूट रहा है? पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक और ये हो गया, हाँ, कोई नहीं छूट रहा। ठीक है? ऐसे करना होता है, केमिकल बॉन्डिंग। तो ऐसे स्पेसिंग करके कर सकते हो और आते हैं अब ऑर्गेनिक पे। आप केमिस्ट्री में दिन भर में तो बस इनऑर्गेनिक पढ़ोगे नहीं, तो आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सेट बना लो। जैसे मान लो आप पहले दिन क्या करो पीरियोडिक टेबल और आयुपैक कर लो, दूसरे दिन केमिकल बॉन्डिंग, आइसोमेरिज्म, जीओसी कर लो, तीसरे दिन कोऑर्डिनेट और हाइड्रोकार्बन कर लो। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपकी स्पेसिंग बनी रहेगी कि हाँ, इतने दिन बाद ये चैप्टर आपके पास आएगा। अब बात करते हैं कि फुल नोट्स करने हैं, किसमें क्या करना है। बायो का बताता हूँ, फिज़िक्स का लास्ट में बताऊँगा। बायो का बताता हूँ, बायो का क्या है कि आप जैसे अब तक रिवीज़न करते आए हो स्टार्टिंग के दिनों में, आप वैसे ही करो। बायो में कुछ नया तरीका मत अपनाओ क्योंकि आपकी आँखें सेट हो चुकी हैं उस चीज़ पे। कितने लोग क्या होते हैं कि लास्ट मंथ में माइंड मैप पे शिफ्ट कर जाते हैं, चाहे कोई ऐसी बुक्स पे शिफ्ट कर जाते हैं जिसमें लाइनें कंसाइज़ करके दी होती हैं। मत करो भाई, क्योंकि आपका उसमें आँख सेट जि क्योंकि जो आप नोट्स पढ़ रहे हो ना शुरू से, जितना आपको टाइम उसमें लगेगा, उससे डबल टाइम आपको वो नई चीज़ पढ़ने में लगेगी। समझ रहे हो? क्योंकि आपकी आँखें वहाँ सेट नहीं है, आपको पता नहीं है कि कौन से वर्ड कहाँ लिखे हुए हैं। तो आप बायो में जो आप करते आ रहे हो नोट्स, एनसीईआरटी जो भी मिक्स करके करते आ रहे हो वो आप करो, ठीक है? बायो आप वो करो, वैसे ही करो। और केमिस्ट्री में क्या है कि मैं इनऑर्गेनिक मोहित दादी सर से करता हूँ, तो मैं तो उनके नोट्स ही पढ़ता हूँ। तो उनके नोट्स से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं मतलब 99.99% क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने शॉर्ट नोट बनाया है, तो वेल एंड गुड भाई बनाना चाहिए और आपने नहीं बनाया है, तो बनाओ बे, अब कब बनाओगे? शॉर्ट नोट बनाओ, ऑर्गेनिक नोट से आप नहीं कर सकते। पंकज सर से मैं पढ़ा हूँ, तो इतने सारे क्वेश्चन कराए, कहाँ से तुम करोगे? शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट का आइडिया चाहिए तो क्या? टेलीग्राम पे मैसेज करो, फिर मैं आइडिया देता हूँ 1-2 शॉर्ट नोट भेज के अपना, ठीक है? और शॉर्ट नोट बनाओ और उसको बार-बार पढ़ो क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ भाई, नीट एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, एकदम लाइन से उठ के आएगा ऑर्गेनिक में, एकदम ऐसे ये दे देगा, फलाना-ढिमकाना क्या बन रहा है? तो सिंपल आपको रिएक्शंस बस याद होनी चाहिए। मैकेनिज़्म में मत पढ़ो कि एकदम डिटेल मैकेनिज़्म रट रहे हैं। जितना सर ने पढ़ा दिया ये आएगा, शॉर्ट नोट में उसको लिखो, वहीं से क्वेश्चन आएगा, सिंपल सी बात है। अब आते हैं फिज़िक्स में। फिज़िक्स में क्या करना होता है, फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बार-बार रिवीज़न नहीं चाहिए होता है। अगर आपने 1-2 बार उसको अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको क्वेश्चन बन जाएँगे। देखो बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िक्स फिज़िकल साथ बताऊँगा। इनऑर्गेनिक और बायो में क्या होता है कि आपको बार-बार वो चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ती हैं। आपने एक बार पढ़ लिया, फिर भी आपको वो चीज़ें बार-बार पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप उसको कर पाओगे। लेकिन फिज़िक्स में ऐसा नहीं होता है। फिज़िक्स में आपको क्या करना है कि आपने पढ़ लिया है, तो आप डेली क्या करो, 3 चैप्टर के फ़ॉर्मूला करो, 3 चैप्टर के फ़ॉर्मूला करो। अब 30-30 क्वेश्चन भी नहीं करना है आपको। जो मैं बोलता था ना कि पर चैप्टर के 30 क्वेश्चन करो, अब लास्ट मंथ में वो आपको वो नहीं करना है। अब फ़ॉर्मूला पढ़ो, कहीं से भी 2 फुल सिलेबस लगाओ फिज़िक्स का। तमाम मिल जाएँगे कि कहाँ से लगाएँ। या तो आप पीवाईक्यू बेस्ड लगाओ, ठीक है? नीट प्रेप का खोलो, उसमें टेस्ट पेपर बनाने को आता है, पीवाईक्यू बेस्ड। आप पूछोगे अरे मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। सब्सक्रिप्शन चाहिए किसको? तुम आप उसको खोलो, बनाओ, एक्यूरेसी देखो बस। भले आपको आंसर नहीं पता चलेगा कौन-सा सही है, कौन-सा गलत, पर उसमें ये बता देगा कितना गलत है। आप पीवाईक्यू बेस्ड पेपर बना रहे हो अगर, तो आप उसको दो। मान लो 2 पीवाईक्यू बेस्ड पेपर बना रहे हो, आप उसको दे रहे हो। अगर आप देख रहे हो कि उसमें मेरा 1 क्वेश्चन गलत था, यानी वॉव! आप नीट एग्ज़ाम में बस 1 ही क्वेश्चन गलत करने वाले हो, लेकिन आपके 8 क्वेश्चन कर रहे हो, तो फक भाई, आप 8 क्वेश्चन गलत करने वाले हो, क्योंकि वो पीवाईक्यू बेस्ड पेपर है। कैमरा मत गिरना। तो फिज़िक्स में आप ये कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से कंसाइज़ करके बता सकता हूँ कि बायो में जो मैं शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ, आप उसे थोड़ा आइडिया लेके यूनिट वाइज़ कर सकते हो। इनऑर्गेनिक 1 चैप्टर, ऑर्गेनिक 1 चैप्टर पर डे और फिज़िक्स का 3 चैप्टर और फ़ॉर्मूला पढ़ के और फिज़िकल का 1 चैप्टर फ़ॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चन बना के आप देख सकते हो। मेनली फ़ोकस पीवाईक्यू पे करो, चीज़ें कंसाइज़ करने का टाइम है और आप मॉर्फो के शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है? मॉर्फो के शॉर्ट नोट और माइक्रोब्स के शॉर्ट नोट्स बना लो क्योंकि ये सब ऐसे चैप्टर हैं, आप एनसीईआरटी पे उतना टाइम नहीं दे सकते, सीधे एग्ज़ाम्पल से क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो? तो अच्छे से पढ़ो भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लेने का किसी का भला हुआ है? किसी का भला नहीं हुआ है और मैं एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट यही बोलूँगा कि कितने लोग होते हैं सोचते हैं कि अभी क्या पढ़ूँ, अभी तो 1 महीना है, लास्ट के हफ्ते में सब रिवीज़न कर लूँगा।
ये चीज़ें मैंने 3 साल से सोची थी भाई, और लास्ट महीने में घंटा नहीं पढ़ाई होती अगर आपने शुरू के 3-4 हफ्ते में नहीं पढ़ा है तो। इतनी फट जाती है ना भाई कि अब ऐसा लगता है कि अब एग्ज़ाम सीधा दे के ही आ जाएँगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप अभी से पढ़ते रहो, लगे रहो भाई, तू सही जा रहा है, करता रहे, तेरा हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो भाई, अच्छे से। कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने साल भर मेहनत करी है, आपका आराम से हो जाएगा। आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ो, जो बता दिया, आप उससे थोड़ा आइडिया लेके अपना आप डिज़ाइन कर लो, और लास्ट महीना काफ़ी क्रूशियल होता है, बहुत क्रूशियल होता है। मैं तो ये समझ गया हूँ 3 सालों में। चलो पढ़ते रहो भाई, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो एग्ज़ाम के लिए। अब मिलते हैं टेस्ट वाले दिन। थैंक यू वेरी मच। और हाँ भाई, सब्सक्राइब करो यार, क्या कुछ दिक्कत हो, वहाँ देखो रेड रेड, हाँ, रेड ही बटन होता है ना, रेड बटन है, उसको क्लिक करो। ऐसे क्या देख रहे हो? करो भाई, करो, करना होता है उसको, मेरा मुँह नहीं देखना होता। अगर आपने स्लैंट हॉरिजॉन्टल करके देख रहे हो तो वर्टिकल करो फिर दबाओ। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करो, बहुत मारूँगा। बाय।